आप मोहम्मद शमी का ट्रेड की बात आ रही है कि भाई एक दिल्ली है और एक एलएसजी। ज्यादा जरूरत किसको है? लखनऊ को है। दिल्ली की अगर आप फास्ट बॉलिंग देखो, दिल्ली में क्या उनको मुकेश पर अब उतना भरोसा नहीं है? दिल्ली ने यार खलील को जाने नहीं देना चाहिए था। दिल्ली ने भी जो खलील के लिए अच्छा काम करते थे, नई बॉल पर तो बढ़िया थे। देखो उनके पास नई बॉल से चमीरा है, मिचेल मिचेल स्टार्क स्टार्क है, तो दो मुकेश, तो मोहित शर्मा। मतलब अब इंटरनेशनल लेवल के बॉलर तो है ना उनके पास, बट दो ओवरसीज स्लॉट चले जाते हैं, ये भी तो है ना एक कि दो ओवरसीज स्लॉट आपके दो बॉलर्स पर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ऊपर देखो, अगर फ्रेजर में गर्ग एक या बात फैफ बताओ, वगैरह नहीं खेल रहे हैं तो इनके स्लॉट तो बचेंगे ही ना बट नीचे आप के लिए। चाह तो सकते हो ना। देखो दिल्ली की जब हम बात करें, जब संजू चल रहा था तो उनके लिए ओपन सही हो रहा था। अभी ओपन कौन कर रहा है दिल्ली के लिए? एक ओवरसीज ओपनर ही चाहिए दिल्ली को। तो एक स्लॉट वो गया, एक ट्रिस्टन स्टब्स है, दो नाम तो स्ट्रेट अवे चलेगी ना। फिर आपका हम कह रहे कि मिचेल स्टार्क अगर वो रखते हैं, जो कि रखने चाहिए उनको, एक तो वही हो गया। अब चौथा नाम बचा है जो लोग काफी बातें करेंगे भाई कि एक बैटिंग में ऑप्शन रखो। शे होप आपके पास है तो वो उसे कह रहे हैं कि शे होप को खिला लो। अब शे होप आई थिंक पिछले सीजन उनके थे या नहीं है, पिछले से पिछले में थे शायद। अच्छा, शे होप को शे होप देखना नहीं। पड़ेगा। अब डोनोवन फरेरा इनके बाद, डोनोवन फरेरा तब आ रही थी बात जब स्टब्स जा रहे थे। अब स्टब्स नहीं जा रहे थे, स्टब्स खेलेंगे ना, उनके पास बीच में है मामला, और बैटिंग में उनके पास उतना जगह नहीं बचती है। शायद दिल्ली के पास वो लिबर्टी रहेगी कि वो चाहें तो बैटिंग में यूज कर लें चौथे को, और चाहें तो बॉलिंग में यूज कर लें। तो ये चीज रहेगा। तो और मुकेश वगैरह भी आप नहीं चाहोगे छोड़ना यार। मुकेश का वो सीजन उस तरह से नहीं गया, बट मुकेश ने अच्छा किया है उस तरह से। और इंडियन पेस बॉलर में आपको कौन मिल रहा है? और इनको जब लखनऊ को मिल रहा है तो लखनऊ ले लेना ज्यादा। तो लखनऊ की तो नीड ऑफ द आवर यही है, उनके तो सारे बॉलर ही हॉस्पिटल शहर के कॉम्बो से डर रहे हो। दोनों का कॉम्बो नहीं होना चाहिए भाई, फिर वो रिस्की हो जाएगा बिजनेस। नई बॉल के लिए हैं दोनों। अब यार आवेश, दिग्वेश और आपको एक डेथ बॉलर और मिल जाए, देखो आपका काम। शमी भाई को यार इतना भी बुरा मत रेट करो, वो कर ही जाएंगे। ये देखो शमी भाई को मैं बोलता हूँ, मेरा जो असेसमेंट है फिटनेस से हटकर, मैंने शमी भाई को डेथ में यॉर्कर्स डालते हुए देखा है। वैसे जब वो डालते हैं तब वो काम के, बट उनका भी ओवर एक्सपेक्ट। आपको याद होगा जो दो सुपर ओवर हुए थे, तो मोहम्मद शमी ने बोला कि मैंने बोला कि भाई अब मैं अपने हिसाब से करूंगा, अब मुझे करने दो, और यॉर्कर्स नेल करी थी तब उन्होंने। शमी भाई की काबिलियत पे किसी को शक नहीं है बिल्कुल, बट शमी भाई की फिटनेस पे आप शक करोगे। शमी भाई हाल फिलहाल में क्या खेले हैं? कुछ नहीं। जो डोमेस्टिक के मैचेस वही है ना। तो शमी भाई और दीपक चहर दोनों को एक साथ लेने से डर रहा हूं। दोनों में से कोई एक मिले मुझे ओके, क्योंकि इतना रिस्क आप आईपीएल जैसे शमी भाई रेड बॉल में अपनी फिटनेस प्रूव कर रहे हैं, 4 ओवर के लिए क्या हो जाएगा? आप उन पे ट्रस्ट कर जाओगे, भरोसा कर जाओगे। पुरानी बॉल पे क्या परफॉर्मेंस उस तरह से आती है नहीं आती है। और आप अपने भैया पुराने ग्रुप में से भी तो किसी को रखोगे। लखनऊ की बॉलिंग ऐसी नहीं है ना कि वहां पे बड़े एस्टेब्लिश नाम है, उसमें एक अगर थोड़ा सा डाउन भी गया तो चल गया। यार एक अच्छा शमी भाई आए और नहीं चले तो फिर लखनऊ की गेंदबाजी वैसी अब लखनऊ का सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि भाई देखो लखनऊ के लिए इसलिए मामला फंसा हुआ है, उनके फास्ट बॉलर्स की फिटनेस का आता पता नहीं है, ना मोहसिन खान का पता है, ना मयंक का। तो हम किसी भी एक को कैसे बोले यार कि बीच का फेज है डेथ में ये आ जाएंगे? एक आपके शार्दुल जा चुके हैं, आकाशदीप को भाई भेज दो, पैसा मिलेगा, कुछ काम आ जाएगा। 8 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो उन्हें टारगेट यार, टारगेट करने को। अब आप इतने पैसे लेकर भी डर रहे हो, आपको ऑक्शन में मिल जाएंगे अच्छे खासे भाई। आपका बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड है, वन ऑफ द बेस्ट है, में तो कोई दिक्कत मतलब मार्च पूरन और आपको बोलूं आपके लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। आप जो सोच रहे कि मिलर का ऑप्शन मिल जाए, कोई मिल जाए कोई आपको बहुत ज्यादा देखो आपका ओपनर है माकरम मार्श, 2 बंदे हो गए, 3-4 में ऋषभ पूरन में से कोई भी खेलेगा। ठीक है, ये आपके नाम हो गए। अब आपके आयुष बडोनी को जितना भी यार अंडर एस्टिमेट कर लो, बडोनी अच्छा बहुत अच्छा कर रहा है। 5 नंबर पर, ठीक है 5 नंबर है। 6 नंबर में कह रहा हूं अब्दुल समद भाई, बुरा नंबर 6 नहीं है। इस बार रणजी में भी रन वगैरह करा, पिछले सीजन आपके लिए भी अच्छा काम किया था। 7 नंबर आपके लिए अगर शहबाज हो जाते हैं, ठीक है, शहबाज को फिर इंपैक्ट में रखो। इंपैक्ट क्यों रख रहे हो? अब्दुल शायद रहेगा, डाल देगा कभी आप आएगी जरूरत। बट यार उनकी अब्दुल समद रहता है इंपैक्ट इनका, जो भी है। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी एक बंदे को ऊपर वालों में से मिच मार्श को बोल दो या किसी को बोल दो भाई इंपैक्ट हो जाए, बॉल तो नहीं डालनी उन्होंने। माकरम कैसे बॉल डाल सकते हैं? मैं चलिए ठीक है, शहबाज को 11 में रखो ना, 7 नंबर ये हो गए। हाँ। अब आपकी चॉइस है इंपैक्ट वाली बैटिंग में। अगर मैं कह रहा हूं अगर कोई चाहिए कोई बैटर फिनिशर अपने पास रख लो, डोमेस्टिक का देखकर जो भी चीज है। एक आपने रखा हुआ है कि नौबत पड़ गई तो ये आ जाएगा। अब आपके पास बच रहे 4 स्लॉट यहां से, जो बॉलर्स आप देख रहे हो, मतलब इंपैक्ट की मैं ऑप्शन हटा ही देता हूं, सीधे 4 लोग आवेश राठी हो गए, आवेश और राठी, क्योंकि रवि बिश्नोई शायद अभी जा रहे हैं ट्रेड वेड को लेकर, जो लग रही है चीजें। 2 आपके ये हो गए, आवेश और राठी जी। अब आपके पास अगर वो ट्रेड के चलते शमी भाई या दीपक चहर में से कोई एक आ रहे हैं, तो एक ये नाम हो गया, और एक आपके मोहसिन मयंक में से एक तो होगा। कंपैरेटिवली आपकी मतलब अनटेस्टेड बॉलिंग है, ये मैं कहूंगा। राठी जी का आज आपको नहीं पता क्या है, तो कह रहा हूं इसमें आपको एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर पेसर ऐड करना पड़ेगा। और वो कर सकते हो आप, क्योंकि आपके ओवरसीज ऊपर 3 ही हुए हैं, और मैट हेनरी के लिए जाओ फिर भाई। बिल्कुल
मैट हेनरी के लिए जाओ ना, इवन अभी जैकब डफी आज प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, वो कंडीशन स्पेसिफिक है, बट औरों के मुकाबले थोड़ा सा उनके पास ज्यादा है ऑफर। विलोरुक 3 करोड़ के इनके पास हैं। विलोरुक को हाथ जोड़कर बोलो कि भाई जाने दुश्मन में आप उनका बढ़िया बॉडी डबल कर सकते हो, बट आप वहीं जाइए अभी। तो आकाश और आपके विलोरुक के हो गए 11 करोड़ रुपए, इनसे आप खरीद लो एक अच्छा और भी बंदे यार देने वाले इनके पास मिलर हैं 7.5 करोड़ रुपए, 18 करोड़, 11 करोड़ रुपए, भाई 12 करोड़ में आ जाएगा मैट हेनरी। हाँ 12 करोड़। अगर मैट हेनरी को हम देख रहे हैं फिटनेस बढ़िया उसमें ये चीज मैट हेनरी, आवेश खान, मैट हेनरी कैन बॉल इन एनी फेज, उसमें थोड़ा सा रहेगा कभी कभी, बट स्टिल ही कैन बोल। मैट हेनरी, आवेश, दीपक चहर, शमी भाई में से जो भी एक सही है, सही और एक आपके मयंक मौसिन में से जो भी एक है, प्लस एक आपके पास कौन होगे, राठी जी। फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा मणिमरन को भी, शहबाज आपका है, शहबाज को यूटिलाइज करो। कृणाल पांड्या ने भाई देखो आपकी लखनऊ की विकेट देखो जितनी भी अच्छी बन जाए उसमें थोड़ा बॉल अटकता है, ग्रिप करता है, फंसता है, तो चाहे माकरम हो जाए चाहे आपके शहबाज हो जाए, काम ने भी डाला और अब कर लो। बडोनी भी आजकल बॉल ज्यादा डालने लगे हैं, तो आप बडोनी को भी यूटिलाइज कर सकते हो। बिल्कुल। और आपके ओवरसीज यहाँ पर वहीं शुरुआती ऑर्डर में 3 हो जाते हैं, तो आपका पास एक ही रहेगा, इसलिए आप इंडियन ही रखो, एक ओवरसीज बॉलर ले लो। वही तो कह रहा था, जब मुंबई वाली ट्रेड चल रही थी या ट्रेड की बात जब आई थी, तो मैंने ये कहा था ना कि दीपक चहर के साथ अगर आपको नमनधीर मिल जा रहा है, तो भाई इससे बेहतर आपको कुछ हो ही नहीं सकता। बट मुंबई इतनी बेवकूफ नहीं है यार, नमन उनका स्टार परफॉर्मर है, मैच बचा रहा है। मुंबई समझो, मुंबई ये जो कर भी रही है ना किसी वजहों से कर रही है, अपने चीतों को बचाने के लिए। देखो मुंबई की जो बड़ी मूव है, देखो ये मुंबई के अभी छोटे छोटे प्यादे आ रखे हैं अभी, वो अलग है। मुंबई की जो बड़ी चाल है वो आने वाली है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों में कायदे से मुंबई ने जो ऑक्शन में गलतियां करी है, एक सीजन में वो ईशान किशन के पीछे भाग गए, एक सीजन में जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह की पेयरिंग करवाने के चक्कर में उनकी लंका लग गई। तो इस तरह की गलतियां मुंबई ने की है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुंबई इस सीजन भी गलती करे और अपना ऐसा बैटर दे दे जो लखनऊ के लिए ज्यादा सूटेड हो। अब नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो दे देगी, बट वो बंदा नहीं आ गया। एक बात नमनधीर अगर आ जाता है, नमनधीर तो 6 नंबर आप सीधा नमनधीर को इन कर दो, किसी भी केस में नहीं छोड़ेगी यार वो। उनके पास नमनधीर वो है, मतलब निहाल वढेरा को उन्होंने छोड़ा था ना उन्होंने, नमनधीर को नहीं छोड़ा, नमन को कभी नहीं। नमन भाई देखो, नमन को ठीक है यार, ये उसको पंजाब का कप्तान बनाया, हटा दिया गया, बट नमनधीर इज द गाय, वो बॉल डाल दे। भाई मैं एक बात बताऊं, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में एक बैटिंग जो मैं स्टैंड आउट करूंगा 2-3 सालों में, तिलक वर्मा ने जो करी है किसी ने नहीं करी है। चाहे रन्स बना दिए हो, यशस्वी ने बना दिए हो, रियान पराग ने बनाए हो, जो बाकी बैटर्स नहीं बनाए होंगे, बट अंडर प्रेशर तिलक की बैटिंग के अलावा, वो भले उसको रिटायर आउट किया है, किसी की नहीं है। सेकंड टू तिलक कोई आएगा तो नमनधीर आएंगे। हारी भी होपलेस सिचुएशन में भी यार 6 पर 20 चाहिए, 25 चाहिए, वो 18 मार देता है। वो एक अलग लेवल का टैलेंट उसकी बैटिंग में एक अलग चीज है, और वो बॉलिंग भी ऑफर करता है। आई थिंक राइजिंग वाले में आपका वो वाइस कैप्टन बना दिया है, जो भी है नमनधीर बनते हैं, अच्छा कर रहे हैं वो अभी, और उनकी यूटिलिटी आपको दिखेगी आगे। खैर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है लखनऊ के लिए ऑप्शंस में नमनधीर का सपना इनका पूरा होगा या फिर वो चहर शमी का कॉम्बिनेशन बनेगा? कमेंट सेक्शन में बताएं, और यहां से अगर जा रहे हैं रवि बिश्नोई तो उसको आप कैसे देख रहे हो ये आप जरूर बताइएगा।